अध्याय 9 आनुवंशिकता एवं जैव विकास। आनुवंशिकी अध्ययन है आनुवंशिकता वंशागति विभिन्न लक्षणों का पूर्ण विश्वसनीयता के साथ वंशागत होना। विभिन्नता विविधता यह जनक और संतति के लक्षणों की असमानता की अवस्था है। शारीरिक कोशिका विभिन्नता दो प्रकार की हो सकती है, शारीरिक कोशिका विभिन्नता और गैमेटिक यानी कि जनन कोशिका विभिन्नता। यह शारीरिक कोशिका में आती है। ये अगली पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होते, जैव विकास में सहायक नहीं होते। इन्हें उपार्जित लक्षण भी कहा जाता है, जैसे कानों में छेद करना, कुत्तों में पूंछ काटना। जनन कोशिका विभिन्नता है, यह जनन कोशिका में आती है। यह अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, जैव विकास में सहायक होते हैं। इन्हें आनुवंशिक लक्षण भी कहा जाता है, जैसे मानव के बालों का रंग, मानव शरीर की लंबाई। जनन के दौरान विभिन्नताओं का संचयन। विभिन्नताएं जनन द्वारा परिलक्षित होती हैं, चाहे जंतु में अलैंगिक जनन हो या लैंगिक जनन हो। लेकिन अलैंगिक जनन में विभिन्नताएं कम होंगी, डीएनए प्रतिकृति के समय न्यून त्रुटियों के कारण उत्पन्न होती हैं। और लैंगिक जनन में विभिन्नताएं अपेक्षाकृत अधिक होंगी, क्रॉस संकरण के द्वारा, गुणसूत्र क्रोमोसोम के बीच संयोजन द्वारा, म्यूटेशन उत्परिवर्तन के द्वारा। विभिन्नता के लाभ। प्रकृति की विविधता के आधार पर विभिन्नता जीवों की विभिन्न प्रकार के लाभ हो सकते हैं। उदाहरण, उष्णता को सहन करने की क्षमता वाले जीवाणुओं को अधिक गर्मी से बचने की संभावना अधिक होती है। पर्यावरण कारकों द्वारा उत्तम परिवर्तन का चयन जैव विकास प्रक्रम का आधार बनता है। स्वतंत्र एवं जुड़े कर्णपाली मानव समष्टि में पाए जाने वाले दो परिवर्तन। मेंडल ने वंशागति के कुछ मुख्य नियम प्रस्तुत किए। मेंडल को आनुवंशिकी के जनक के नाम से जाना जाता है। मेंडल ने मटर के पौधे के विपर्यासी यानी विपरीत गुण 7 विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया, जो स्थूल रूप से दिखाई देते हैं। बीज का आकार गोल या झुर्रीदार, बीज का रंग पीला या हरा, फूल का रंग बैंगनी या सफेद, फली का आकार फूली हुई और सिकुड़ी हुई, फली का रंग हरा पीला, पुष्प की स्थिति अक्षय या अंत्य, पौधे की लंबाई यानी कि लंबा या बोना। मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए मटर के पौधे के विपर्यासी विशेषकों के साथ जोड़े। मेंडल द्वारा मटर के पौधे का चयन क्यों किया गया, ये भी प्रश्न आ जाता कई बार। मेंडल ने मटर के पौधों का चयन निम्नलिखित गुणों के कारण किया। मटर के पौधों में विपर्यासी विकल्पी लक्षण स्थूल रूप से दिखाई देते थे, यानी साफ और क्लियर। इनका जीवन काल छोटा होता है, सामान्यतः स्वपरागण होता है, परंतु कृत्रिम तरीके से परपरागण भी कराया जा सकता है। एक ही पीढ़ी में अनेक बीज बनते हैं। अब हम पढ़ते हैं मोनोहाइब्रिड यानी एकल संकरण। मटर के दो पौधों के एक जोड़ी विकल्पी लक्षणों के मध्य क्रॉस संकरण को एकल संकर क्रॉस कहा जाता है। उदाहरण है, लंबे पौधे तथा बोने पौधे के मध्य संकरण करवाया गया तो एकल संकरण कहा गया इसके मोनोहाइब्रिड क्रॉस, यानी लंबे पौधा टीटी और बोना पौधा स्मॉल टीटी। ठीक है, इनके युग्मक कैसे बने? लंबे पौधे के कैपिटल टीटी से दिखाए गए हैं और बोने पौधे के छोटे टीटी से दिखाए गए हैं। तो F1 जनरेशन में सभी पौधे लंबे थे और सभी का जीनोटाइप टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी था। जब इनमें आपस में क्रॉस करवाया गया, संकरण करवाया गया, तो सेकंड जनरेशन में क्या हुआ? एक लंबा पौधा, 3 लंबे पौधे और एक बोना पौधा था, जिसमें एक प्योर लंबा था, एक प्योर बोना था। 2 लंबे तो थे लेकिन जीनोटाइपिक हेट्रोजाइगस थे, यानी कि उनके जीन्स अलग थे, कैपिटल डी और स्मॉल टी। अवलोकन। प्रथम संतति F1 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे थे। 2 F2 पीढ़ी में 3/4 लंबे पौधे व 1/4 बोने पौधे थे, यानी 75% लंबे और 25% बोने। फिनोटाइप में 3 और 1, जीनोटाइप 1:1। निष्कर्ष। कैपिटल टीटी व टीटी दोनों लंबे पौधे हैं, यद्यपि टीटी बोना पौधा है। टी की एक प्रति पौधों को लंबा बनाने के लिए पर्याप्त है, जबकि बोनेपन के लिए टी की दोनों प्रतियां होनी चाहिए। टी जैसे लक्षण, कैपिटल टी जैसे लक्षण प्रभावी लक्षण कहलाते हैं। टी जैसे लक्षण अप्रभावी लक्षण कहलाते हैं, यानी स्मॉल टी अप्रभावी है, इसलिए दिखा रखा है स्मॉल को।
द्विसंकरण, द्विविकल्पी और या डाई हाइब्रिड क्रॉस। मटर के दो पौधों के दो जोड़ी विकल्पी लक्षणों के मध्य क्रॉस करवाया गया, तो गोल पीला ले लिया और जोड़ीदार हरा। तो फर्स्ट में जनरेशन में सारे ही गोल पीले थे, और जब उनमें 100 परागण करवाया गया तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से उनके युग्मक बने, ठीक है। और गोल पीले 9, गोल हरे 3, जोड़ीदार पीले 3 और जोड़ीदार हरे 1 इस रेशियो में बने। द्विसंकर क्रॉस के परिणाम जिनमें जनक दो जोड़े विपरीत विशेषकों में भिन्न थे, जैसे बीज का रंग और बीज की आकृति। F2 जनरेशन में 9, 3, 3, 1 का अनुपात रहा। गोल पीले बीज 9, गोल हरे 3, जोड़ीदार पीले 3, जोड़ीदार हरे बीज 1। इस प्रकार से दो अलग अलग बीजों की आकृति एवं रंग की स्वतंत्र वंशानुगति होती है। लक्षण अपने आप को किस प्रकार व्यक्त करते हैं? कोशिका के डीएनए में जीन डीएनए की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, सूचना स्रोत प्रोटीन संश्लेषण। प्रोटीन विभिन्न लक्षणों की अभिव्यक्ति को नियंत्रित करती है, एंजाइम व हार्मोन। जीन टी यदि प्रभावी लक्षण है तो एंजाइम ए लगा दे इसमें ई की जगह, एंजाइम का दक्षता से कार्य करना, पर्याप्त मात्रा में हार्मोन बनना, लंबे पौधे होने। जीन टी अप्रभावी लक्षण है तो एंजाइम का कम दक्षता से कार्य करना और अपर्याप्त मात्रा में हार्मोन बनना और बोने पौधे होने। अब हम लिंग निर्धारण देखेंगे। लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी कारण। कुछ प्राणियों में लिंग निर्धारण अंडे के ऊष्मायन ताप पर निर्भर करता है, उदाहरण घोंघा। कुछ प्राणी जैसे कि मानव में लिंग निर्धारण लिंग सूत्र पर निर्भर करता है, XX मादा और XY नर। तो मानव में लिंग निर्धारण देख लेते हैं हम। नर में XY लैंगिक गुणसूत्र होते हैं, मादा में XX। नर के बने XY और मादा के XX। तो जब XX से मिलेगा तो फीमेल होगा यानी मादा, और XY से मिलेगा तो नर होगा यानी कि मेल संतति में। यानी कि नर ही रिस्पॉन्सिबल है कि लड़का होगा या लड़की। आधे बच्चे लड़के एवं आधे लड़की हो सकते हैं। सभी बच्चे चाहे वो लड़का हो या लड़की अपने माता से X गुणसूत्र प्राप्त करते हैं। अतः बच्चों का लिंग निर्धारण इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें अपने पिता से किस प्रकार का गुणसूत्र प्राप्त हुआ। जिस बच्चे को अपने पिता से X गुणसूत्र वंशानुगत हुआ वह लड़की, और जिस पिता से Y गुणसूत्र वंशागत होता है वह लड़का होता है।